Hello friends, my name is Pooja and you're watching my YouTube channel Knowledge Just by Click. So friends, the MTET official paper that we are solving, we are going to solve the Hindi paper. So let's see. So friends, as I told you, I will be doing the grammar portion. Okay, so let's solve the paper. So friends, this is the paper 1 Hindi language paper, 30 questions. So friends, as I've told you, there are some stories and poems that have been asked, but I don't have the book so that I can solve it for you. But for your help, I'll be reading out the question. I'll be solving the question from 36, that is the grammar portion, because grammar is common all over the country. So as I don't stay in Meghalaya, I don't have the books and I am not able to solve question from 121 to 135. After that I'll be solving the paper, but yes, for your reference I'll be reading out the questions so you can know as to what questions have been asked. Okay, question 121, बुद्धिमान हंस के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, शिव कुमार, सी महात्मा गांधी, डी धर्मपाल शास्त्री. ओके, नाउ क्वेश्चन 122, बुद्धिमान हंस किस प्रकार की रचना है? ए कविता, बी निबंध, सी कहानी और डी नाटक. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 123, मेरा विद्यार्थी जीवन किस प्रकार की रचना है? ए कविता, बी निबंध, सी कहानी और डी नाटक. So the books that have been issued in the states, the question have been come from their friends. So hope you are reading these books. 124, मैं हाई स्कूल में साधारण विद्यार्थी माना जाता था. यह किसका कथन है? ए प्रेमचंद्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी. क्वेश्चन 125, गांधी जी के विद्यालय में संस्कृत विषय कक्षा से शुरू होती है? ए चौथी, बी पांचवी, सी छठी और डी सातवीं. गांधी जी के विद्यालय में संस्कृत अध्यापक का नाम क्या है? ए जयशंकर पांडे, बी गणेश पांडे, सी कृपाशंकर पांडे, डी कृष्णा पांडे. ठीक है, तो ये जो भी ये बुक्स इशू हुई होंगी ये उन्हीं से क्वेश्चंस हैं. नाउ क्वेश्चन 127, जब सुबह बहेलिया आया तो तुम सब ऐसे दिखाना जैसे कि मर चुके हो और बिल्कुल चुपचाप पड़े रहना. यह किसका कथन है? ए बूढ़े हंस का, बी हंसों के झुंड का, सी शिकारी का, डी कौवा का. 128, बुद्धिमान हंस कौन है? ए हंस का बच्चा, बी हंस की माँ, सी बूढ़ा हंस, डी छोटा हंस. 129, हाथ हिलाते मन मुस्काते गाते गीत. ए कदम बढ़ाना, बी पाँव बढ़ाते, सी आगे चलते, डी चौथा चोटी चढ़ते. 130, चल मर्दाने सीना ताने के कवि कौन है? ए डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, बी शारदा प्रसाद मिश्र, सी बालकृष्ण राव, डी पंत. 131, विनती कविता में बच्चों ने अपने आप को क्या बतलाया था? ए बुद्धिमान, बी मासूम, सी प्यारे, डी नादान. 132, विनती में बच्चे अपने आप को कौन से राह पर लगाना चाहते हैं? ए मुश्किल, बी कठिन, सी सही, डी आसान. 133, चल मर्दाने सीना ताने में कैसे व्यक्ति को जीत मिलती है? ए जो मंजिल की ओर चले जो पीछे मुड़कर न देखेगा, सी जो परीक्षा करेगा जो न रुकेगा. 134, हंसों का झुंड कहाँ निवास करता था? ए जंगल में, बी पेड़ पे, सी घर में, डी बगीचा में.
135 हेडमास्टर ने ऊंची कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए क्या अनिवार्य कर दिया था? ए पढ़ना, बी लिखना, सी व्यायाम और खेल, डी समय पर आना। Okay, so friends, this must be the state books that have been issued for essay, poem and stories. So ये जो भी पूछा गया है, ये जो है स्टेट की जो किताब होगी जिसमें कहानी, कविता और निबंध आया होगा, ये उससे आई है। तो मेरे पास वो किताब नहीं है, इसलिए मैं इसको आंसर नहीं कर पाई हूँ। बट 136 है फ्रेंड्स, ये ग्रामर है और ये मैं आपको बता पाऊँगी। 136 नीचे दिए गए स्वरों के क्रम को पूरा कीजिए। अ आ ई डैश उ री। तो ए अंग, बी बड़ी ई, सी ओ और डी अह। तो ऑप्शन है बी 136 का बी। अ आ ई होता है, बड़ी ई होता है। 137 ट ठ ड ढ के बाद कौन सा व्यंजन आता है? ए न, बी ड़, सी म और डी त्र। सो फ्रेंड्स ऑप्शन इज बी 137 का बी। ना 138 अध्यापक शब्द में कौन सी मात्रा का प्रयोग किया गया है? अध्यापक, जैसे आप देख सकते हैं अध्यापक में आ की मात्रा लगाई गई है। तो ये है ए छोटी, ये बड़ी ई, बी आ, सी छोटी ई और डी ओ। तो ऑप्शन है आ की मात्रा लगाई गई है अध्यापक में। तो ऑप्शन इज 138 इज बी। फॉर 139 छात्र शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? सो छात्रगण, बी छात्र, सी छात्री, डी छात्रा। तो फ्रेंड छात्र का छात्रा होता है। ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 139, सॉरी फॉर ऑप्शन इट्स डी 139। द ऑप्शन इज डी। शब्द का वह रूप जिसका एक या अधिक का पता चलता है। कितने 140 कितने प्रकार के लिंग होते हैं? सो फ्रेंड्स 1 2 3 4। सो फॉर 140 ऑप्शन इज सी। नाउ कमिंग टू 141 शब्द का वह रूप जिससे एक या अधिक का पता चलता है, क्या कहते हैं? शब्दों का वह रूप जिससे एक या अधिक का पता चलता है। तो फ्रेंड फॉर 141 उसे वचन कहते हैं। फॉर सी वचन, एक वचन, बहुवचन, एक वचन। ओके 142 एक से अधिक के लिए शब्द का जो रूप प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो 149 वह रूप उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। सॉरी और 142 फ्रेंड्स इस बहुवचन। इससे एक से अधिक के लिए शब्द का जो रूप प्रयुक्त होता है उसे बहुवचन कहते हैं। ऑप्शन है डी। 143 राम स्कूल जा रहा है में कौन सा काल का प्रयोग किया गया है? ए भूतकाल, बी भविष्यकाल, सी वर्तमान काल और डी कोई भी नहीं। तो राम स्कूल जा रहा है, जा रहा है तो ये प्रेजेंट टेंस है। तो ये और 143 होगा, ये वर्तमान काल होगा। सी सो भूतकाल इज पास्ट, वर्तमान काल इज प्रेजेंट एंड भविष्य काल इज फ्यूचर। ओके सो सीता गाना गा रही थी में कौन से काल का प्रयोग किया गया है? तो फ्रेंड आप बता पाएंगे इसमें किया गया है ए भूतकाल, बी भविष्यकाल, सी वर्तमान काल या डी कोई भी नहीं। गा रही थी मतलब पुराना है, तो ये भूतकाल होगा। ऑप्शन फॉर 144 इट्स ए। नाउ कमिंग टू 145 नरक शब्द का विलोम क्या है? ए पाताल, बी स्वर्ग, सी पृथ्वी, डी भूत। तो नरक का उल्टा होता है स्वर्ग। सो ऑप्शन इज बी 145 बी। नीचे दिए गए विलोम शब्द को पहचान कर सही उत्तर चिन्ह लगाइए। उत्थान का पतन, स्वतंत्र का परतंत्र, आय का व्यय, कृपण का उदार।
नाउ बी, जय पराजय निरादर आदर पाप पुण्य आदान आदान दान। चंचल स्थिर घरेलू पालतू एक अनेक कायर वीर। डी, हानि लाभ चल अचल अंधेरा प्रकाश आदि अंत। So friends, when you can see, you can eliminate few things. See here, this is wrong. Swatantra Partantra is wrong, so this option gets eliminated. Now जय पराजय सही है। निरादर आदर पाप पुण्य आदान दान, दिस आदान दान नहीं होता, आदान प्रदान होता है। okay? चंचल स्थिर घरेलू पालतू सिमिलर वर्ड्स हैं, ये जो है अपोजिट नहीं है। घरेलू का मतलब जो घर पे रहता है, पालतू भी जो घर पे रहता है। सो द ऑप्शन आफ्टर चूजिंग ऑल दिस थिंग्स इज 143. इट द करेक्ट इज ऑप्शन नंबर डी। फॉर 146 इट्स डी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 147, जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होता है उन्हें क्या कहते हैं? जो अर्थ की दृष्टि से समान होता है फ्रेंड, उन्हें ए पर्यायवाची, बी विलोम, सी लिंग या डी वचन। तो जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं दे आर नोन एज पर्यायवाची शब्द। ओके, दे आर नोन एज पर्यायवाची शब्द। नाउ 148, पर्यायवाची शब्द पहचानिए। तड़ाग तालाब ताल का ऑप्शन है ए सरिता, बी जलाशय, सी नीर या डी सलील। तो 148 का होगा, क्योंकि ये इट्स बी जलाशय। 149, स्त्री का पर्यायवाची शब्द लिखिए। ए छात्रा, बी बेटी, सी नारी, डी बहन। तो फ्रेंड्स स्त्री का है नारी, बाकी आप एलिमिनेट कर सकते हो। बेटी, बहन, ये सब रिश्ते हैं, रिलेशन है। छात्रा इट्स अ रिलेशन, लेकिन नारी, स्त्री का पर्यायवाची होता है नारी। नाउ 150, आँख शब्द का पर्यायवाची क्या है? ए नयन, बी कान, सी हस्त, डी अश्रु। सो फ्रेंड्स कान को आप एलिमिनेट कर सकते हो, हस्त को आप कर सकते हो, अश्रु आँख से आंसू गिरता है, इसे भी एलिमिनेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। सो 150 ऑप्शन इज ए नयन। ओके, सो फ्रेंड बेस्ड ऑन एलिमिनेशन के तरीक़ों से आप ये सॉल्व कर सकते हो। होप इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाई एंड आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट। बट जो ग्रामर पोर्शन है उसको भी आप फोकस करिए। 15 क्वेश्चन ग्रामर के आते हैं, उसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। सो फ्रेंड्स होप दिस वीडियो ऑफ हिंदी फॉर मेघालय टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट आपके बहुत काम आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और मुझे ये भी बताइएगा कि किस टॉपिक पे आप कंटेंट चाहते हैं। मैं ये भी कोशिश करूँगी कि दिस इज़ द सैम्पल पेपर इशूड बाय ऑफिशियल वेबसाइट से आया है, लेकिन मैं अपना भी टेस्ट पेपर बना करके आपको प्रोवाइड करूँगी, ताकि आप उसे भी सॉल्व करके देखिए दैट हाउ मच यू आर गेटिंग। ओके, एग्ज़ाम डेट्स कैन कम एनी टाइम and prepare well for your exams. Keep learning. Thank you.